बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। तो हम पढ़ेंगे इसकी डिस्कवरी, इसकी जो कंपोजिशन है हमारे पास, इसकी जो साइज़ है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास दो वर्ड से बना है। एक हमारे पास है माइटो और दूसरा है कॉन्ड्रिया। ये जो माइटो है इसका माना है थ्रेड, ठीक है, और ये जो कॉन्ड्रिया है इसका माना है ग्रेन्यूल्स, यानी इसका हम माना करते हैं कि क्या है, थ्रेड ग्रेन्यूल्स है। लेकिन हम इसकी डिफिनीशन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के हवाले से हम जो है पढ़ेंगे। हम डिफिनीशन करते हैं कि हमारे पास है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। ये हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। लेकिन ये एक मेम्ब्रेन जो है और ये क्या है, ये दूसरा मेम्ब्रेन है, तो इसको हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील, ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील का माना ये है कि हमारे पास क्या रखता है, डीएनए रखता है। इसका अपना डीएनए होता है, आरएनए होता है और राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम, डीएनए और आरएनए जो है ये इसका अपना होता है और ये जो है ख़ुद को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है। और ये जो है हमारे पास मौजूद होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। इसके बाद हम इसकी डिस्कवरी के हवाले से बात करते हैं कि किसने डिस्कवर किया। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था केलेकर। 1850 में उन्होंने जो है मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पहली दफ़ा पे जो है एग्जामिन किया था। हम इसके साइज के हवाले से बात करते हैं। इसके जो डायमीटर है वो है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। और इसके जो लेंथ है वो है 1 to 10 माइक्रोमीटर। तो ये हो गया इसके साइज़। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कंपोजिशन की। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ से बना है। तो ये हमारे पास है आरएनए, डीएनए, लिपिड और प्रोटीन। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके स्ट्रक्चर क्या है। हमने यहाँ पहले माइटोकॉन्ड्रिया में लिखा है कि क्या है, थ्रेड है, और यहाँ हम कहते हैं कि क्या है, शेप में ओवल है। पहली दफ़ा केलर ने जब माइटोकॉन्ड्रिया एग्जामिन किया तो उसकी जो शेप थी वो थ्रेड जैसे था। इस वक्त में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से माइटोकॉन्ड्रिया एग्जामिन किया तो इसमें जो है इसकी शक्ल ओवल शेप का नज़र आ गया, ठीक है। तो इसको अब स्ट्रक्चर में हम यहाँ लेते हैं कि क्या है, ओवल शेप है। और ये हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। यानी हमने पहले कहा है कि क्या है, हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारे पास दो मेम्ब्रेन से बना है। एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरे को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये स्मूथ होता है और ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये इनफोल्डेड होता है, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, इनफोल्ड है। ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसके बाद हम इसके फंक्शन पढ़ते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके फंक्शन क्या है। ये हमारे साथ जो है सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। और इसके साथ जो है ये क्या करता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे पास क्या है, ये है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी जो है सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमने यहाँ लिखा है कि हमारे साथ क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और ये जो इंटर मेम्ब्रेन है हमारे साथ क्या है, इनफोल्ड है, ठीक है। ये क्या है, ये इनफोल्ड है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें आपको ये जो गोल नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं डीएनए। ये हमारे पास क्या है, डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यह जो ये हमारे साथ आपको आ रहा है इसको हम कहते हैं राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम होता है हमारे पास 7 डेज का होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में ये 7 डेज होता है, ठीक है। ये जो है क्या है, ये हमारे पास क्रेस्ट है। और ये जो क्रेस्ट है इसमें हमारे पास F0, F1 पार्टिकल मौजूद होते हैं, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल भी हम इसको कहते हैं और इसको हम एटीपेज पार्टिकल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है किस चीज़ में एब्सेंट होते हैं। जो मैच्योर स्पर्म है इसमें एब्सेंट होते हैं, जो मैच्योर आर्बीसी होते हैं इसमें जो है एब्सेंट होते हैं। और इसके साथ जो है हमारे साथ ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। तो ये था आज का लेक्चर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। हमने माइटोकॉन्ड्रिया की डिफिनीशन की, इसके साथ हमने इसकी डिस्कवरी को भी डिस्कस किया। इसके साथ हमने साइज़ पढ़ा, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, और हमने ये भी कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है किस किस चीज़ में एब्सेंट है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अब देता हूँ इजाज़त। खुदा हाफिज़।